Hello student, you are most welcome on Max Circle. This is Ankit. In this video, we will discuss the solution of exercise 1.2 of the chapter number system. So let's start it. So very first question is true, false and justify your answer. The first question is every irrational number is a real number. तो देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं ना उनों के अंदर रैशनल नंबर भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आते हैं, है ना। मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का जो बेसिक है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लें, उसके अंदर एक्सरसाइज से ज्यादा चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। और हमें इसका रीजन भी देना है, तो वी कैन से दैट ट्रू एंड all the rational and irrational number are रियल नंबर। ठीक है, तो आप अपनी स्टेटमेंट खुद भी बना सकते हो, लाइक ऑल द इरेशनल नंबर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर, और आप दोनों भी लिख सकते हो, लाइक ऑल द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। तो स्टेटमेंट है, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, लेकिन सही होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज every point on number line is form of square root m, sorry, under root m, and where m is a natural number. So ये वाली तो देखो ये तो फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स हो जाएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो। सबसे पहले तो लिख देते हैं फॉल्स। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो। हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे, हर एक पॉइंट जो है वो किसकी फॉर्म के अंदर है? अंडर रूट एम की फॉर्म के अंदर है, जहां पर एम क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो। लेट्स सपोज, हाँ यहाँ पर देखो, जैसे ये हमारी एक नंबर लाइन है। ठीक है, अब नंबर लाइन पे कोई एक पॉइंट है, वो किसकी फॉर्म के अंदर है? इसकी फॉर्म के अंदर है, जहां पर एम क्या है? कोई एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो एम क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और नेचुरल नंबर का क्या हो रहा है? स्क्वायर रूट हो रहा है। नेचुरल नंबर का क्या हो रहा है? यहाँ पे स्क्वायर रूट हो रहा है। जैसे एक नेचुरल नंबर मान लो हमारे पास में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, ऐसे, और इनका क्या हो रहा है? स्क्वायर रूट हो रहा है। तो कोई भी एक जैसे नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 1 है, और 1 किसकी फॉर्म में हो सकता है? अंडर रूट एम की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, जहां पर एम क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होएगा? 1। तो ये क्या है? इसका स्क्वायर रूट है ना। जैसे मान लो नंबर लाइन पे हमने एक नंबर ले लिया अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 क्या है? 2 का स्क्वायर रूट है, यानी कि एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है। ये क्या है? एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है ना। जैसे मान लो कोई और चीज होगी हमारे पास में, लाइक रूट 4 हो गया। रूट 4 क्या है? रूट 4 क्या है? रूट 4 हैगा एक 4 का, 4 जो कि एक नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर रूट है ना। रूट 4 क्या है? 4 का स्क्वायर रूट है। जैसे मान लो रूट 7 है। रूट 7 क्या है? एक नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर 7, और 7 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ तो देखो ये सारी, ये वाली जो बात है, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर तो जो है ये चीजें प्रूफ हो रही हैं। ठीक है, मान लो नेगेटिव में भी तो हो सकता है, नेगेटिव साइड पे भी तो नंबर लाइन होती है, वहां पर भी तो हो सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पर -2 है, रूट -2 है। ठीक है, अगर रूट -2 है, तो किसी क्या रूट -2 किसी भी एक नेचुरल नंबर जैसे 2 है, क्या 2 का आंसर 2 का स्क्वायर रूट माइनस माइनस 2 हो सकता है? जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 का स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो हमें पता है 2 का स्क्वायर रूट होगा ये। लेकिन अगर मैं बोलूं कि -2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? -2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आंसर क्या होना चाहिए? -2, है ना। -2 का ही तो स्क्वायर रूट -2 होगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं जैसे 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 होगा। ठीक है,
और जैसे बोलूँ मैं 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √4 होगा, जिसका मतलब 2 भी होता है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि -4 का क्या होगा स्क्वायर रूट, तो आप क्या बोलोगे, -4 होगा। ठीक है, तो देखो अगर माइनस में, अगर हमारे पास में -4 है, -4 है, तो क्या -4 किसी एक नेचुरल नंबर से आ सकता है, किसी एक नेचुरल नंबर से आ सकता है, नहीं। -4 किससे आएगा, -4 किससे आएगा, -4 से आएगा। और -4 एक नेचुरल नंबर नहीं है, -4 क्या है, एक रैशनल नंबर है, या तो ये, या फिर क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो इसलिए जो नेगेटिव वाले, जितने भी नेगेटिव वाले स्क्वायर रूट्स है ना, वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, वो किसी भी एक नेचुरल नंबर से नहीं बन सकते नेगेटिव वाले स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप समझ में आ गया। अब इसको लिखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट में, लाइक नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, कोई भी नेगेटिव नंबर जो है वो किसी भी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है नंबर लाइन पर। सो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये थर्ड वन है। हर एक रियल नंबर जो है वो एक इरेशनल नंबर है, गलत बात है। सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल कैसे हो सकते हैं, रियल नंबर तो रैशनल भी होते हैं, है ना। तो और रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो रैशनल नंबर इरेशनल नहीं होते, है ना, तो ये भी फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, फॉल्स। रैशनल नंबर्स इज नॉट इरेशनल नंबर्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational, and if not, give an example of the square root of a number that is a irrational number, in the irrational number. So are the square root of all positive integers are irrational? तो अब यहां से समझो, क्या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनके स्क्वायर रूट इरेशनल ही होते हैं, और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, जो कि बात गलत है। कैसे गलत है, ध्यान से समझो। तो सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, गलत, फॉल्स। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट, क्या सभी, पहली चीज ये पढ़ो, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी क्या सभी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट हैं, वो इरेशनल होते हैं, जो कि बात सच नहीं है। जैसे देखो, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने, लेट्स सपोज 4 ले लिया। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होएगा √4, और जिसका मतलब क्या होता है, 2। तो 2 तो एक रेशनल नंबर है ना। अगर आप ले लो, लेट्स सपोज आपने 9 ले लिया, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। 9 का स्क्वायर रूट √9, और उसका मतलब होता है 3। तो ये भी एक रेशनल नंबर हुआ, है ना। हाँ, कुछ केसेस के अंदर इरेशनल भी होते हैं। जैसे मैं बोलूं, अगर आप 5 ले लो, 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √5। ठीक है, और √5 का मतलब क्या होता है, लाइक 2.14 समथिंग, ऐसे कुछ चलता रहता है। ठीक है, तो जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये कहीं पर भी एंड नहीं होता इसका। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आप 7 ले लो, अगर आप 7 लेते हो, 7 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √7, और उसकी वैल्यू भी कुछ होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू भी 2 पॉइंट कुछ चलती रहती है समथिंग। ठीक है, कभी भी एंड नहीं होता इसका भी। तो
हाँ, इस केसेस के अंदर क्या हो सकता है, ये इरेशनल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे डिजिट ले लें जो कि किसी ना किसी के स्क्वायर है, कोई स्क्वायर नंबर है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ठीक है, 36 है, अगर हम इनका स्क्वायर रूट करते हैं, अगर हम इनका स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें एक कैसा आंसर मिलता है, हमें एक रेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे डिजिट ले लें जो कि अपने आप में नॉन स्क्वायर नंबर हैं, जैसे 5 है, 7 है, ठीक है, 6 हो गया एंड 3 हो गया, ये सारे के सारे नंबर, तो अगर हम इनका स्क्वायर रूट करते हैं किसी एक नॉन स्क्वायर नंबर का, तब आंसर हमारे पास में क्या आएगा, कि रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा गया, ऑल, तो ऑल नहीं हो सकता, ठीक है। ओनली नॉन स्क्वायर नंबर्स, ओनली नॉन पॉजिटिव नंबर हो सकता है। लाइक अगर क्वेश्चन लिखा होता आर द स्क्वायर रूट ऑफ ओनली नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तब आंसर करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव की बात कर दी गई है, तो सारे पॉजिटिव में तो 4, 9, 6, 25, 36, 81 सारे के सारे स्क्वायर आ जाते हैं, और उन स्क्वायर्स का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो एक रेशनल नंबर मिलता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इसका आंसर, सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, नो, ठीक है। और हमें कुछ एग्जांपल देना है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमने इतने सारे एग्जांपल बनाए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4, 9 आर रैशनल नंबर, ठीक है। बस ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट, अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड सो दी सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। तो देखो, ये रूट 5 है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर रूट 5 है तो बड़ा नंबर है जो कि एक, तो आपको क्या देखना है कि रूट 5 से छोटा क्या आता है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो रूट 5 से छोटा क्या आता है, 4, ठीक है। तो और 4 यानी कि रूट 4 आता है, और रूट 4 का मतलब क्या है, 2, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, सबसे जो हमारा पहला जो बेस होगा उसको हम क्या ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर या फिर 2 यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तो हम 2 यूनिट ले रहे हैं ना, इतना बड़ा थोड़ी ना 2 सेंटीमीटर होता है। ये तो व्हाइट बोर्ड पे दिखाने के लिए मैंने नंबर लाइन को भी बड़ा बनाया है, तो जब आप अपनी नोटबुक में बनाओगे तो आप 2 सेंटीमीटर का ही लोगे, ठीक है। तो हमने पहले तो बेस ले लिया कितना, 2 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा बेस। यहाँ पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर आपको रखना है अपना डी, और डी रखकर यहाँ पर क्या बनाना है, एक परपेंडिकुलर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप परपेंडिकुलर, यहाँ पर आप डी रखोगे, और इस पॉइंट से आप क्या बनाओगे, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर, ये होगा 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा, 1 सेंटीमीटर। अब जब आप यहां से हाइपोटेनस ड्रॉ करोगे, ये कितनी आएगी, देखो जब आप यहाँ पर पाइथागोरस लगाओगे तो ये 2 है, ये 1 है, और जब आप यहाँ पर पाइथागोरस लगाओगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो देखो हाइपोटेनस स्क्वायर कितना आ गया, 5, ठीक है। सो हाइपोटेनस क्या होगा, √5, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5। अब आपको क्या करना है, कंपस और पेंसिल की मदद से यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपको मेजर करना है, ठीक है। जब आप यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, लेट्स सपोज ये हमारी पेंसिल है और कंपस ने इसको ऐसे करके पकड़ा हुआ है, ठीक है। हमने इतना मेजर कर लिया, फिर हमें क्या करना है, यहीं से एक आर्क लगा देनी है जो कि यहाँ पर कहीं पे कट करेगी, ठीक है। देखो √5 की वैल्यू क्या होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है, √5 की वैल्यू 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगी, तो इसलिए ये एक्चुअल में जब आप बनाओगे ना तो नंबर लाइन पे 2 से थोड़ा सा ज्यादा ही बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लासरूम एक्टिविटी।
कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल। देखो ये बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में तो आज तक कभी पूछे नहीं गए, ना ही कभी पूछे जाएंगे। हाँ लेकिन पूछ भी सकते हैं। तो लेकिन ये एक ही एक्टिविटी है, ठीक है, तो इसको एज अ एक्टिविटी देखते हैं हम। तो हमें क्या बनाना है कि स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल बनाना है, ठीक है। काम की चीज नहीं है, जस्ट फॉर एंजॉय यू में सी द वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। तो हमें क्या बनाना है, स्पाइरल बनाना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, आपका स्पाइरल कैसे बनेगा। सबसे पहले तो यूनिट आपको 1 सेंटीमीटर की लेनी है और यहाँ पे आपको लगाना है 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर। तो ये लगा दिया हमने 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर। फिर जब आप हाइपोटेनस को मैच करोगे तो देखो ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर कितना है 1, उसका स्क्वायर, बेस कितना है 1 और उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो देखो हाइपोटेनस स्क्वायर अगर 2 है तो सिंपल हाइपोटेनस क्या होगा, √2, ठीक है। तो ये हो गया √2। अब आपको क्या मानना है, √2 को आपको बेस मानना है और यहाँ पे लगा देनी है आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना 1 सेंटीमीटर का। अब देखो ये 1 है, ये √2 है, तो हाइपोटेनस कितनी आएगी, √3 आएगी, ठीक है। बार बार नहीं लगा सकते, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये √2 है, ये 1 है, तो हाइपोटेनस आएगा √3। आप यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो 1 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 है और ये वो हो गया हमारा, जो हमारा √3 था वो हो गया हमारा बेस। जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये आ जाएगा आपका √4। √4 से आप एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर जब आप यहाँ पे हाइपोटेनस बनाओगे तो हाइपोटेनस आएगी कितनी, √5। √5 से आप एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो 1 सेंटीमीटर का। फिर जब उससे हाइपोटेनस निकलेगी √5 की और 1 की जब कैलकुलेशन होगी तो ये आ जाएगा कितना, √6। फिर आप एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो 1 सेंटीमीटर का, एक और परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर है, सब 90 डिग्री है। ये डी से परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, √7। फिर आप एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका √8। फिर अगेन एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 1 सेंटीमीटर का, तो ये वाली लाइन कितनी आ जाएगी आपकी, √9। फिर अगेन एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 1 सेंटीमीटर का, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये आ जाएगा √10। फिर अगेन एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो √11। फिर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ऐसे करते करते आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, ये √12 हो जाएगा। फिर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, √13 हो जाएगा। अगेन परपेंडिकुलर √14, अगेन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ड्रॉ करोगे जब तो √15, अगेन एक और परपेंडिकुलर, सो दिस इज गोना बी √16 एंड अगेन जब आप एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 1 सेंटीमीटर का तो ये कितना आ जाएगा, √17, ठीक है। तो जैसे देखो ये √17 है ना, तो √17 यहाँ पर हमारा आया, इतना डिस्टेंस आ गया हमारा √17। तो ये क्या बन गया, एक स्पायरल बन गया, ठीक है। लेकिन जब आप एक्चुअल नोटबुक में करोगे ना तो √17 पता है कहाँ पर आएगा, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि √16 किसके किसके इक्वल होता है, 4 के, है ना। √16 की वैल्यू होती है 4, तो √17 कितना होगा, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे कहीं पर आएगा, हमारे यहाँ पर आ रहा है ना, क्योंकि हमने तो अप्रोक्सीमेटली मार्कर बोर्ड पे बनाया है, ठीक है। लेकिन जब आप एक्चुअल में आप करेक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बनाओगे और एक्चुअल डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर लोगे, ये सारा का सारा जो डिस्टेंस हमने लिया है, ये सभी डिस्टेंस अगर आप 1 सेंटीमीटर का लोगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1, ये 1, ये सारे 1 लोगे आप, तब आपका जो 17 है वो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा पे यहाँ पे कहीं पे लाइस करेगा और ये बन जाएगा आपका इस तरीके से एक स्पायरल है। So student, we have done the exercise 1.2. If you have any doubt in this video, so you may ask me on Instagram. The link of Instagram is in the description. And if this video is helpful for you, so please share this with your friends, with your classmates. Thank you for watching. See you in the next video.